ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब थर्ड हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो राहु जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक का जो पास्ट लाइफ कनेक्शन राहु थर्ड से जो जुड़ता है वो ये देखा गया है कि ये किसी चीज़ को खोजने की चाहत या फिर सपनों के माध्यम से कोई चीज़ इसे दिख जाना जो कि ये खोज रहा हो वो कहीं न कहीं इसके सामने आ जाती है और सपने जो इसको दिखते हैं वो कहीं न कहीं सच भी हो जाते हैं और वो कहीं न कहीं 1 या 2 साल के अंदर वो घटित भी हो जाता है। तो राहु थर्ड वाला इसका पास्ट लाइफ का यही कनेक्शन है कि इसको जो भी पास्ट लाइफ में इसके साथ हुआ है या जो भी ये किसी चीज़ को खोज रहा था या कोई चीज़ को ये ढूँढ रहा था, जैसे कि थर्ड हाउस जो है वो अष्टम से अष्टम है, यानी अष्टम भाव रिसर्च है, तो थर्ड हाउस डीप रिसर्च है। तो जो ये जातक पास्ट लाइफ में खोज रहा था, ढूँढ रहा था या इसने जो रिसर्च किया है या किसी चीज़ पे इसने बहुत गहन अध्ययन किया है, अब वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो पास्ट लाइफ में जो भी इसने ग्रहण किया था, जो भी इसने किसी विषय पे शोध किया था, वो चीज़, वो जानकारी इसको सपने के माध्यम से मिलती है या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जातक को बहुत ज़्यादा उस चीज़ से रिलेटेड इसको इस जन्म में वो एहसास सपनों के माध्यम से हो जाता है या फिर ये इस जन्म में भी कोई ना कोई चीज़ को फिर से, मतलब जैसे कि ये कोई रिसर्च कर रहा था, जैसे एस्ट्रोलॉजी में ही मान लें कि ये कोई रिसर्च कर रहा था और इस बार एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है तो इसे बहुत जल्दी समझ में आती है क्योंकि इसने वो चीज़ कर रखी थी, बस इसको बस अब यहाँ पे हिंट मिल रहा है और ये करते जा रहा है। या फिर थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का भी है, तो ये किसी फाइटिंग फील्ड में था और वहाँ पे ये थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छा स्टंटमैन या फाइटर हो गया। तो थोड़े टाइम में जो सीख जाते हैं और राहु थर्ड लेके बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ में वो चीज़ें कर चुके हैं और इस जन्म में वो चीज़ करने के लिए इनको उतना ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता और ये उस चीज़ को बहुत जल्दी जान लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत लोगों को सुना होगा, जैसे बुमराह बोल रहा था कि मैं टीवी पे बॉलिंग करते हुए देख के बॉलिंग सीख गया। अब तो टीवी पे कोई इंसान बॉलिंग या बैटिंग तो सब कोई देखते हैं, लेकिन वो सीख गया, कैसे सीख गया? तो कहीं न कहीं यदि राहु थर्ड से कनेक्ट है और आपने वो चीज़ पास्ट लाइफ में की है, क्योंकि राहु थर्ड बोलता है पास्ट लाइफ में इसने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया था और वो चीज़ इस लाइफ में भी वो करने के लिए फिर से जन्म लिया है और वो चीज़ जब वो करेगा तो बहुत आराम से करेगा, इसको तुरंत ही उस चीज़ में सफलता प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा बात ये कि इसको सपने के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें जो रहस्य थी जो इसने किया था या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सपनों के माध्यम से इसके पास आ जाती हैं, जिस विषय के बारे में ये सोच रहा था, खोज रहा था, वो सारी चीज़ इसको सपनों के माध्यम से ही इसको मतलब समझ में आ जाती है या आने वाले दिन में या कल जो भी घटने वाला है या 1 या 2 साल के अंदर जो घटित होने वाला है, इसको सपनों के माध्यम से समझ में आ जाती है। तो राहु थर्ड सपनों के माध्यम से बहुत जानकारी इसको मिलती है या फिर सपनों के माध्यम से इससे समझ में आता है कि क्या इसके जीवन में होने वाला है। राहु थर्ड को बोला गया है कि बहुत अच्छा एडवाइज़र भी होता है, मतलब ये इंसान दूसरे के गोल को भी ढूंढ सकता है, अपने गोल को भी तो ढूंढता है, दूसरे के गोल को भी ये बहुत अच्छे से ढूंढ के उसको सामने रखता है, उसको समीप ला के रख सकता है। तो ये लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। अब एडवाइज़र ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर जो भी अच्छे सलाह देने वाले हैं, वो सारे लोग का यदि राहु थर्ड में है तो ये अपने गोल को भी जानते हैं कि इनको क्या करना है और दूसरे के गोल को भी ये बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो राहु थर्ड वाला किसी एक विषय में बहुत अच्छी जानकारी यानी अद्भुत रिसर्च को अपने क्षेत्र में ये सामने ला के रखते हैं। मान लीजिए ये किसी फाइटिंग फील्ड में या फिर जहाँ पे पराक्रम को दिखाया जाता है,
या फिर जहाँ पे वार होने वाली है, तो वहाँ पे ये किसी योजना के तहत उस चीज़ को ऐसा करके रख देगा जैसे कि 2 लोगों में, 2 देशों में या 2 घर में या 2 इंसान में ये बँटवारा भी करवा सकता है। यानी इसको समझ में आता है कि 2 लोग अलग हो जाएँगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे भी। तो राहु ठड बँटवारा करवाता भी है। तो बाउंड्री को बांध देना या फिर बाउंड्री लगा देना राहु ठड वाले को अच्छे तरह से आता है। और राहु ठड वाला यदि ये किसी और क्षेत्र में है, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में है, तो ये पूरी डीप में रिसर्च करके आगे बढ़ने वाला होता है। यानी इसको पता होता है कि मेरे को जो रिसर्च करना है उसको बहुत डीप में करना है। इसीलिए राहु ठड को बोला गया कि ऐसे लोगों को 3 गुरु मिलेंगे, क्योंकि इसको एक गुरु से उतना नॉलेज नहीं मिल पाता है, इसलिए ये और दूसरा गुरु खोजता रहता है। तो एक गुरु पे फोकस नहीं कर पाता, 2-3 गुरु मिलते हैं तब जाके इसको बहुत ज़्यादा से अच्छी तरह से समझ में आता है। या लाल किताब तो ये कहता है कि राहु ठड में हो तो 3 फकीर लोग ही इसको राह दिखा सकते हैं। यानी 3 फकीर इसको मिलेंगे राहु ठड वाले को, तो यानी 3 गुरु मिल सकते हैं। ऐसे गुरु जो फ़कीर टाइप के हों, यानी उनको कोई लेना देना ना हो, वो बस ज्ञान देते हों और आपको ले लेना हो, उस टाइप के ये राहु ठड वाले को थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि राहु ठड या तो खुद एस्ट्रोलॉजी में होगा या इसको एस्ट्रोलॉजी पसंद ही नहीं आएगी। या तो ये एस्ट्रोलॉजी से दूसरे को ज्ञान देगा या फिर ये दूसरे लोग को बोलेगा एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता। राहु ठड ऐसे देखा गया जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं ये खुद की कुंडली नहीं देखते हैं, देख लीजिएगा। इनको कुंडली पे विश्वास नहीं होता जितना भगवान पे होता है। और साथ ही साथ ये लोग ऐसे विचार भावनाओं को होते हैं कि मंदिर पूजा पाठ ये सब करना उससे अच्छा है घर पे ही बैठ के करो तो भगवान मिल जाएंगे। मतलब ये लोग अपने को एक जगह स्थिर करके भी रखना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये कुंडली को भी देखना नहीं चाहते। बोलते हैं जो होना होगा हो ही जाएगा, भले दूसरे का कुंडली देख के बता देंगे, अपना नहीं देखते हैं। अपने कुंडली को ना देखना राहु ठड ऐसा देखा गया है। क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो कान का भी है और राहु है और जानना, बहुत ज़्यादा जानकारी लेना। तो कहीं ना कहीं ये लोग दूसरे को तो जानकारी दे देते हैं लेकिन अपने बारे में इनको और जानकारी नहीं मिलती तो ये देखते भी नहीं है। इसीलिए ये 2-3 गुरु भी खोज लेते हैं, 2-3 फकीर लोगों के भी चक्कर में चले जाते हैं कि 2-3 फकीर लोग मिलेंगे तो इनको थोड़ा जानकारी देंगे। तो जानकारी ज़्यादा चाहिए तो इनकी जो चाहत जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण ये किसी भी क्षेत्र में या तो अच्छा ही कर लेते हैं या तो बेकार ही रह जाते हैं। तो राहु ठड बेकार भी रहता है इंसान। राहु थर्ड हाउस जो है पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है। तो जातक के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत हो सकता है, पर मंगल को भी देख ले, क्योंकि कभी कभी राहु थर्ड में देखा गया है कि वो भगोड़ा भी होता है। मान लीजिए जैसे कि राहु जिसका थर्ड है वो सामने से चिल्लाएगा, आना क्या कर लेगा, हिम्मत है तो सामने आके देखा। यानी 10 लोग होंगे तो इसमें हिम्मत आ जाती है। जैसे कि कुंडली भी बोलता है कि राहु अकेला उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना ये 2-3 ग्रह के साथ बैठ जाए। जैसे शनि मंगल के साथ हो तो बहुत ज़्यादा हिम्मत दे देता है। रात में भी ये लोग बाहर घूमने वाले शमशान तक चले जाएंगे या फिर इतनी हिम्मत होती है कि दूसरे से लड़ भिड़ जाएंगे। और राहु अकेला हो तो इसमें हिम्मत होती है पर ना ज़्यादा डरपोक होता है ना ज़्यादा हिम्मत वाला होता है। जैसे सपोर्ट जैसा मिलेगा वैसा इसको हिम्मत आ जाता है। तो राहु अकेला होगा तो अकेला ऐसा होगा जैसे कि इसमें अब दम ही नहीं है, बोल ही नहीं पाएगा। मतलब भीड़ होगा तो बहुत चिल्लाता है, मार भी देगा, मतलब आगे सामने आ जाता है मार भी देगा। पर राहु जब अकेला हो तो ऐसा फुर रफू चक्कर होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं या हाथ भी जोड़ लेगा। तो राहु थर्ड डरपोक भी होता है, सबसे आगे भागने वाला भी होता है, और राहु थर्ड हिम्मत वाला भी होता है। राहु थर्ड को बाहुबल यानी कि बाहुबली भी कहते हैं। ऐसा इंसान में बहुत ज़्यादा पराक्रम होता है। तो आप देखेंगे राहु थर्ड वाले जितने भी अच्छे स्टंट या जितने भी अच्छे फाइटिंग स्किल जिनकी अच्छी होती है, क्योंकि थर्ड हाउस हाथों का भी होता है। तो फाइटिंग से जुड़े हुए, वार से जुड़े हुए जो या तो मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं या फिर जो कहीं ना कहीं उस फील्ड में हैं
तो इनका जो फाइटिंग स्किल होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए देखा गया है कि राहु थर्ड वाला ये भी सोचता है कि मैं हाथी से भी लड़ सकता हूँ या फिर सांड से लड़ रहा हूँ, जैसे बाहुबली में दिखाया गया है। या फिर इनके दिमाग में आता है, मतलब बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि हाथी को मैं पटक सकता हूँ, उसके दांतों को पकड़ के पटक सकता हूँ, बाघ बाघ या शेर से लड़ते हुए भी अपने आप को, मतलब इतना पराक्रम या तो इनमें हो सकता है, या फिर बस बैठे बैठे सोचेंगे, क्योंकि इनको बैठे बैठे सोचने की भी एक आदत हो जाती है। राहु थर्ड में, राहु 3 या 12 में हो, शेख चिल्ली बनाते रहते हैं। तो राहु थर्ड या 12 में हो तो बहुत ज़्यादा सोचने या सोचते भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनको एक जो फाइटिंग स्किल होती है वो अपने दिमाग में भी चलती होती है। तो आजकल जो गेमिंग में जो फाइटिंग कर रहे हैं, जो मोबाइल में गेमिंग के थ्रू जो फाइटिंग वाली जो भी गेमिंग है, उसको भी ये राहु थर्ड वाले बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, यानी इनको लगता है कि ये मार सकते हैं। तो राहु जिसका भी थर्ड हो, वैसा इंसान में हिम्मत होता है। तो इसीलिए राहु थर्ड वाला ऐसा सोचता है कि बंटवारा ही करवा दिया जाए, मतलब दो लोगों को अलग भी करवा देता है। तो राहु थर्ड जिस एस्ट्रोलॉजर का होता है, उनसे यदि इस केस पे बात करेंगे तो वो बोलेगा हाँ डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, हट जाओ, ऐसा भी इसका दिमाग रहता है। तो राहु थर्ड में जिसका भी हो, तो ये बंटवारे को लेके एडवाइस अच्छा दे सकते हैं, यानी जल्द ही दो लोगों को अलग भी करवा सकते हैं जिसका भी राहु थर्ड हो। राहु थर्ड ज़मीन जायदाद हो या घर परिवार में बंटवारा करवा देना, या किसी भाई बंधु में बंटवारा करवा देना, या भाइयों को अलग करवा देना, या फिर दो भाइयों को एक साथ नहीं रख सकता है। ये राहु थर्ड जिसका भी होता है, दो भाई बंधु एक घर में तरक्की नहीं कर सकते हैं, और दो भाई बंधु इसीलिए बंटवारा भी कर लेते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि राहु थर्ड राहु थर्ड वाला कोर्ट केस भी जा सकता है, या फिर घर में ही बैठ के बोलता है कि कोर्ट उठ के आ जाना, चुपचाप से जो भी हमारा हिस्सा है बांट लिया जाए और अलग हो जाए। तो राहु थर्ड मतलब बंटवारा के फेर में बहुत ज़्यादा रहता है, इनके दिमाग में बंटवारा बहुत ज़्यादा चलता है, और ये लोग बंटवारा कर भी लेते हैं। कभी कभी शांति से घर में बैठ के कर लेते हैं, कभी कभी कोर्ट केस ले जाके भी करते हैं। तो राहु थर्ड जिसका हो, वो खुद बड़ा भाई होगा, या फिर मतलब इसकी बड़ी बहन हो सकती है। ज़्यादातर देखा गया है ये खुद ही बड़ा भाई हो, और इसका जो छोटा भाई हो सकता है राहु थर्ड का, पर बड़ा कम ही देखा गया है, बड़ी बहन देखी गई है। और यदि बड़ा भाई हो तो इनमें बहुत ज़्यादा फिर फाइटिंग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकता है। और इसका जो छोटा भाई होता है वो भी अपने एज ग्रुप में अलग ही प्रभाव रखने वाला होता है, वो भी कहीं ना कहीं वो अलग ही होगा अपने ग्रुप में, मतलब वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पराक्रम दिखाता होगा, क्योंकि थर्ड हाउस छोटे भाई का है और राहु वहाँ बैठ गया, यानी छोटे भाई भी कुछ ना कुछ राहु जैसी हरकतें करता होगा। राहु थर्ड में हो तो परिवार का बोझ इस इंसान पे एक समय पे आ जाता है, और ये इंसान संभालता है परिवार को, कहीं ना कहीं परिवार का जो बोझ होता है इस इंसान पे आ जाता है। तो थर्ड हाउस रिलेटिव का होता है, रिलेटिव का भाव है। तो राहु थर्ड में आना, रिलेटिव से ज़्यादा मदद हेल्प या तो नहीं मिलती है, या ये खुद नहीं करता है, ये नहीं चाहता है करूं, या फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान दूसरे की हेल्प कर कर के थक जाता है, इसलिए ये करना भी नहीं चाहता अपने रिलेटिव की हेल्प, तो दूरी दूर रहना चाहता है, पर अपने पति पत्नी बच्चों की हेल्प करता है। ज़्यादा इसकी चाहत नहीं होती किसी की हेल्प करने की। पर हाँ, राहु जिसका भी थर्ड हो वो बहुत ज़्यादा समाज के लिए दान डोनेशन कर सकता है, और दूसरे से भी करवा सकता है, और फिर दान डोनेशन करके भूल भी जाता है। राहु जिसका थर्ड हो, राहु थर्ड वाला देखा गया है जादू टोना या एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ज़्यादा रख सकता है, और जादू टोने के चक्कर में इसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है राहु थर्ड जादू टोने के चक्कर में आके अपने आप को बर्बाद भी कर लेते हैं, यानी ये यंत्र बनाना, जादू टोना करना या फिर सीखना, इस वे में चले जाते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। या फिर राहु अच्छा हो तो एस्ट्रोलॉजी में आके, मतलब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरे को बताते हैं, खुद सीखते हैं, सिखाते हैं, ये भी देखा गया है।
पर राहु थर्ड में यदि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो ये जादू टोने के चक्कर में जाके दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपने को भी वाट लगा लेते हैं। राहु जब थर्ड में हो तो ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है किसी एक क्षेत्र में, मतलब इसको डर नहीं लगता, मतलब इसको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा ही करने में जो ब्रेव दिखाते हैं वही हिम्मती होते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ में यदि उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाना है, यानी एक जो गट्स होता है, गट्स को, क्योंकि थर्ड हाउस हैंड का होता है, हाथों का होता है, और गट्स पावर जो कहते हैं एक तरह से राहु थर्ड में रहता है, मतलब किसी भी चीज़ में इनको मतलब एक हिम्मत बनी रहती है, वो कर सकते हैं। ये इसीलिए राहु थर्ड वाला कहीं ना कहीं WWE या काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग स्किल वाले में जा सकते हैं। मतलब जो राहु थर्ड लेके बैठे हैं उनको फाइटिंग स्किल या स्टंट या कुछ ना कुछ रहता है, या फिर राहु थर्ड में राइटिंग भी कर सकता है, या कोई ऐसी बुक लिख सकता है जो मतलब ऐसी मतलब गूढ़े विषयों से रिलेटेड हो या जिसके बारे में लोगों को पता ना हो। जैसे कि वृश्चिक का राहु थर्ड में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लिखे, कुंभ का राहु थर्ड में ऐसी चीज़ें ले आके सामने दे जो लोगों के लिए मतलब फ़ायदेमंद होता है। 12th राहु का थर्ड में ये कहीं ना कहीं ऐसे विषयों पे लिखे जो बाहर से जुड़ी हो, जैसे कि बाहर देशों में वो चीज़ें, उस चीज़ें की बहुत ज़्यादा मान्यता हो, उस चीज़ को ले आके रख दे। मतलब साइन वाइज भी आप देखें तो राहु थर्ड में हो और शनि मंगल का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ब्रेव वाला हो जाता है, वो किसी भी काम में डरता नहीं है, कर लेता है। इसलिए मैंने बोला कि ये रात में भी अकेले बाहर चले जाते हैं, भूत भी दिख जाए तो भी डरेंगे नहीं, शमशान में भी जाना पड़े तो भी डरते नहीं, रात में भी अकेले घूम सकते हैं। मतलब इनमें ब्रेव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राहु को एक सपोर्ट चाहिए, जैसे ही इसको सपोर्ट मिलेगा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल में आ जाता है। राहु थर्ड हाउस जो होता है कान होता है, और राहु इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ के देखा गया, जैसे कि हेडफोन। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हेडफोन यूज करने वाला हो सकता है, गाना सुनने वाला हो सकता है, जिसके कारण इसके कान में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी बहरा या तेज़ लाउड सुनने की आदत, यानी सुनाई कम देने लगना, लोग तेज़ बोलेंगे तब सुन पाएगा, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये हेडफोन लगा के फुल साउंड में गाना सुनेगा। राहु थर्ड कम बोलता है पर लोगों का मजाक उड़ा सकता है बातों बातों में, ऐसा देखा गया है राहु थर्ड का। और राहु थर्ड कहा भी गया है कि ऐसे जातक को, जिसका भी राहु थर्ड है, वो दो भाई एक साथ एक जगह पे ना रहे, नहीं तो किसी एक की ही प्रगति होगी और एक बैठा ही रह जाएगा। तो दो भाई एक साथ एक जगह पे ना रहें। राहु जब भी थर्ड में हो तो ऐसे जातक को ब्लैक कार, यानी व्हीकल जो ब्लैक होती है कार, वो लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और एक के बाद एक कार लेता है, यानी बैक टू बैक कार लेता है, या फिर नया मॉडल आने पे एक्सचेंज भी कर लेता है। तो राहु थर्ड हो, राहु 6 में हो, 3 और 6 जो साइन है इसमें बैक टू बैक कारें लेने की इच्छा होती है। और ब्लैक कार राहु थर्ड में हो तो, या शनि 6 में हो, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान को काला घोड़ा भी रखने का एक शौक़ हो जाता है। पर आजकल घोड़ा कौन रखता है, तो वहाँ कार ले सकता है, यानी कि घोड़े की जगह कार को ले सकता है। और घोड़े रखने से ये भी रिलेट करता है कि उस इंसान को ऐसी कार चाहिए जिसमें 2 लोग ही बैठ पाए, यानी पति पत्नी ही बैठ पाए, ज़्यादा लोग ना बैठें, ऐसी कार की इच्छा होती है। राहु थर्ड में हो तो इनका जो बचपन है वो ख़राब जाता है, राहु थर्ड वाले का बचपन बहुत ख़राब जाता है। 30 के बाद इनका जो लाइफ होता है थोड़ा सुधार आता है, अपने हिम्मत से अपने पराक्रम से ये लोग कमाते हैं। राहु थर्ड, सूर्य थर्ड, शनि थर्ड, मंगल थर्ड, ये लोग अपने काम से ही, अपने मेहनत से ही, अपने दम से ही आगे बढ़ते हैं। खुद के दम से बहुत सारी चीज़ें ये लोग अपने
लाइफ में लाते हैं। तभी बोला गया राहु थर्ड हो, अष्टम हो, छठे हो, 11वें हो, ये लोग अपने दम से कमा के, मतलब यहाँ राहु अच्छा भी होता है। अष्टम का बात तो नहीं किया गया है, पर मैं अष्टम को भी मानता हूँ, क्योंकि राहु अष्टम में हो और उसकी दशा आ जाए, ये इंसान पालकी पे घूमता है, यानी लग्जरी गाड़ी पे घूमता है। तो वैसे ही राहु थर्ड 6 11 में हो तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है जब इसकी दशा आ जाए, या फिर दशा ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं इसको अच्छा जीवन देता है 30 के बाद। राहु थर्ड में हो तो ऐसे जातक के घर में हाथी दांत भी मिल सकते हैं, पर आजकल तो ये बैन हो गया है। वैसे तो शुभ होता है रखना, पर अब ये चीज़ नहीं मिलती तो बात ही क्या करना। राहु थर्ड में हो तो दोस्त इसके पैसे ले लेते हैं और देते भी नहीं है, मतलब कोई उधार ले लिया तो इसको देता भी नहीं है। राहु थर्ड को बोला गया है उधार मत देना, पैसा नहीं मिलेगा, यानी ऐसे जातक को लोन से दूर रहना चाहिए। लोन लेता भी है तो बहुत जल्दी चुका देता है। जैसे शनि 6 हो, राहु थर्ड हो, तो ऐसे लोग लोन को लेके लोन से पहले चुका देते हैं, या लोन लेना ही नहीं चाहते हैं, या ले लेते हैं तो जल्दी देना चाहते हैं, टेंशन हो जाता है। पर इनका जो पैसा ले लेता है अब उसको टेंशन ही नहीं है कि देना है, और इसको टेंशन हो जाता है कि दे क्यों नहीं रहा है, इसके कारण झगड़ा भी हो जाता है। तो राहु थर्ड बोला गया है कि पैसा मत ही दो, जिसका भी राहु थर्ड में हो किसी और से दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। मतलब किसी को पैसा देना वो रिटर्न नहीं आने वाला, और आएगा भी तो लड़ाई होके ही आएगा। राहु थर्ड में हो तो ऐसे लोगों को भी बोला गया है कि ब्लैक वॉच पहनना चाहिए, या इनके घर में जो वाल घड़ी होती है वो भी ब्लैक होती है, जो कि शुभ होता है इनके लिए पहनना रखना। तो राहु थर्ड ब्लैक वॉच पहन सकते हैं यदि इनको घड़ी पहनना है तो। और राहु थर्ड में हो तो ऐसे जातकों को बोला गया है कि अपने घर में हाथी का खिलौना, या फिर वो लाफिंग बुद्धा जिसका मतलब केवल सर हो हंसता हुआ, या फिर ताजमहल, उसको ना रखें। ये इसके लिए प्रॉब्लम कर देगा, इसके जीवन को रोक देगा, कुछ होने नहीं देगा। तो राहु थर्ड में ये चीज़ें ना रखें। मैंने सूत्र वाले वीडियो में भी बताया है, उसको जाके देख लें। और राहु थर्ड साउथ फेसिंग मकान से दूर रहें, नहीं तो इनकी तरक्की रुक जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। और ये लोग घर से बाहर भी नहीं जा सकते, एक ही जगह एक ही रूम में रह जाते हैं। राहु थर्ड हो तो इनका जो रूम का जो भी फेसिंग होगा वो भी साउथ हो सकता है। मान लीजिए घर का फेसिंग साउथ नहीं है तो रूम का फेसिंग साउथ हो सकता है। तो राहु थर्ड एक अच्छी बात है कि इनको सपने के माध्यम से इनको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है, या एहसास हो जाता है, या इनको पता लग जाता है कि इनके साथ क्या घटने वाला है। तो राहु थर्ड जिसका भी है वो अपना चेक करें, कमेंट करें और बताएं क्या उनके साथ ऐसा होता है। तो ये थी राहु थर्ड पे जो मैंने बात बताई। नेक्स्ट टाइम हम राहु फोर्थ पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।